जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आपने भर दिया होगा और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी मेरिट आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के चक्कर में फॉर्म आप यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान से डाल दिया, हरियाणा से डाल दिया, बिहार से डाल दिया, बंगाल, पश्चिम बंगाल, कहीं से मिला जहां आपको सुटेबल लगा फॉर्म आपने वहां फिल कर दिया। और आपकी केवल मंशा क्या है? मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी आज के समय में बहुत ज्यादा मायने रखती है। सरकारी नौकरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? नौकरी जब आपको मिलेगी, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको घर की याद आने लगेगी, जिम्मेदारियां बढ़ने लगेंगी और फिर आप सोचेंगे कि मेरा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाता तो कितना अच्छा रहता। अभी सुनने में ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी, आप जब बाहर चले जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि ट्रांसफर कितना जरूरी होता है। तो जीडीएस में सपोज दैट आपका सिलेक्शन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। सिलेक्शन जब आपका हो गया तो आप ट्रांसफर कैसे कराएंगे? ट्रांसफर जीडीएस में कराने के दो तरीके हैं, एक और दो। पहला जो तरीका है उसमें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सोर्स, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जो तरीका नंबर 2 बताऊंगा, जिसे निंजा टेक्निक बोलते हैं, इससे आपका ट्रांसफ़र 100% हो जाएगा, वो भी बहुत कम समय में। तो आइए पहले दोनों तरीके समझ लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या आपको करना है कि आपका ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाए बिना किसी देरी के। ठीक, तो पहले समझते हैं प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 में एक रेगुलर रूटीन होता है, जिसमें अगर आपने 2 साल की सर्विस पूरी कर ली है, मेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उन्होंने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो वो अपने पूरे लाइफ सर्विस पीरियड में 2 बार ट्रांसफर ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट, वही फीमेल कैंडिडेट 3 बार। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना है कि जीडीएस का एक ट्रांसफर पोर्टल होता है, जीडीएस का एक ट्रांसफर पोर्टल होता है, उस पे जाकर आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे और वहां पर जाके आप आवेदन करेंगे। आवेदन कब करेंगे? मैंने बताया कि फीमेल 1 साल बाद, मेल 2 साल बाद, और ये ट्रांसफर केवल आप 3 बार ले सकते हैं और मेल कैंडिडेट केवल 2 बार ले सकते हैं। ये प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है, 10-10 साल, 20-20 साल हो जाते हैं, लोगों के ट्रांसफर होते ही नहीं है। जहां उनका सिलेक्शन हो गया वो वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि एक नंबर में आपको समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सोर्स सिफारिश भी चाहिए, हर एक चीज लगाएंगे तब आपका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निक नंबर 2 अपनाते हैं तो आपका ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाएगा। अब टेक्निक नंबर 2 है, क्या है, इसे थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। सपोज दैट कोई कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। तो कैंडिडेट ए रहने वाला है बिहार का, बिहार, और कैंडिडेट बी रहने वाला है राजस्थान का। कैंडिडेट बी रहने वाला है राजस्थान का। अब कैंडिडेट बी ने जो अपना फॉर्म है वो भर दिया है बिहार से। कहां से भरा है? बिहार से। और कैंडिडेट ए ने जो अपना फॉर्म भरा था उसने भरा था राजस्थान से, राजस्थान। ए वाला बिहार का रहने वाला है, पोस्टिंग हो गई राजस्थान। बी वाला रहने वाला राजस्थान का, पोस्टिंग हो गई है बिहार। अब ये दोनों अपने अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं। होम स्टेट में जाने के लिए अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। आपको पता लगाना है कि कौन सा ऐसा राजस्थान का बच्चा है जो बिहार में पोस्टेड है। बिहार वाले को करना क्या है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो राजस्थान का रहने वाला है लेकिन बिहार आ गया। दोनों आपस में बातें करिए, टाई अप करिए, और म्यूचुअल ट्रांसफर के अंतर्गत आपका ट्रांसफर बहुत ही आसानी से 1 या 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर में बिहार वाला जो बच्चा है वो राजस्थान में पड़ा है तो वो बिहार आ जाएगा, बिहार जो राजस्थान का बच्चा बिहार में है वो राजस्थान चला जाएगा। इसमें आपको कोई भी टाइम पीरियड की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपकी सर्विस 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई दिक्कत नहीं। आप बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए और ट्रांसफर अपना ले लीजिए।
ये तो हो गया स्टेट से स्टेट का ट्रांसफर। अब दूसरी बात करते हैं कि सपोज दैट आप यूपी में ही हैं, यूपी और यूपी, यूपी में एक बच्चा है एक्स और दूसरा बच्चा है वाई। तो यूपी में बच्चे का एक जो रहने वाला है वो रहने वाला है मान लीजिए लखनऊ का, LUCKNOW, लखनऊ, और ये बच्चा रहने वाला है मान लीजिए कि गाजियाबाद का, गाजियाबाद। अब यूपी में ही है लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, सेम यही टेक्निक आप अपनाइए। जो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, अगर आप गाजियाबाद में हैं तो लखनऊ में पहले पता करिए कि कौन सा बच्चा गाजियाबाद का है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अपनी फैमिली में जो हो या अपने आसपास जो, उससे कहिए कि अपने जो नज़दीकी डाकिया हैं या आपके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके पता करें कि कोई गाजियाबाद का लखनऊ में तो नहीं है। इसी तरह आप गाजियाबाद वाला पता करें कि कोई लखनऊ वाला तो नहीं है यहाँ पर। तो दोनों लोग फिर यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये टेक्निक जो आपको बताई है ये 100% कारगर है, 100% ये काम करती है और इसमें ट्रांसफ़र आपके 100% हो जाते हैं। पहले जो आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी, पहली प्रक्रिया में आपको बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस टेक्निक के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, मेल का ट्रांसफ़र पूरे सर्विस पीरियड में 2 बार और फीमेल और PWD का पूरे सर्विस पीरियड में 3 बार ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फीमेल को वरीयता इसलिए दी गई है, सपोज दैट कोई फीमेल राजस्थान में पोस्टिंग हो गई उसकी, तो एक बार तो ट्रांसफर करके वो आ जाएगी बिहार, बिहार से फिर अपना ट्रांसफर नजदीक करा लिए अपने घर के गाजियाबाद। लेकिन सपोज दैट उसकी शादी हो गई, शादी को जरूरी थोड़ी कि गाजियाबाद में हो जाए, शादी कहीं और हो सकती है, तो वो अपना ट्रांसफर तीसरी बार भी ले सकती है, इसलिए उनको एक मौका और दिया जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके पास, अभी भी कोई सवाल बन रहा है, तो बेशक कमेंट करिएगा, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।